दोस्तों, आज का जो दिन है मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा नहीं था। मार्केट के लिए क्या, जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था। हालांकि मेरे भी थोड़ी सी अंदर से आज मतलब बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियोज़ जो होते हैं स्टॉक मार्केट में मतलब आज इतना गंदा क्रैश आया है इलेक्शन की वजह से, कि सिर्फ इस वजह से कि जो मोदी जी हैं अभी तक इलेक्शन में सिक्योर नहीं कर पाए 400 प्लस, इवन 300 प्लस भी अभी तक सिक्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर हैं उनका 20 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि कहीं पे दिखा रहा है 40 लाख करोड़, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि 20 लाख करोड़ भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही गंदा यहाँ पे जो प्रॉफिट लोगों का बना हुआ था सरकारी कंपनियों में, पीएसयू स्टॉक्स में, वो मतलब इरोड हो गया। सारा का सारा प्रॉफिट जो है डल डंप कुछ भी कह लो, लेकिन ख़त्म हो गया सबका। सारे इन्वेस्टरों की यहाँ पे बैंड बज गई है। ठीक है, तो अब आपको पता ही है सारे जो यूट्यूबर्स थे इलेक्शन से पहले सब अपने सेटअप, कोई कह रहा है कि 3 जून को कोलवाई कर लेना, अगले दिन गैप अप होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। भाई किसी का कुछ नहीं चला, सारे यूट्यूबर धरे के धरे रह गए। नुकसान जो हुआ है सिर्फ रिटेलर को हुआ है। ठीक है, जो इंडेक्स 200-300 पॉइंट यहाँ पे मूव करते थे वो देखिए आज 1700 पॉइंट 1800 पॉइंट्स मूव किया है। फिर निफ्टी, जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी ज़्यादा कितनी मूव देता था, 500-600 पॉइंट की। कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता था तो 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट दे देता था, लेकिन 51,000 पे था। ये देखिए 46,900 पे आ गया। 4000 पॉइंट्स का यहाँ पे इसमें डाउन दिखा। ठीक है, हम सब सोच रहे थे कि 8% 10% मार्केट गिरेगी, सॉरी बढ़ेगी। यहाँ पे 8% मार्केट गिर गई है। ठीक है, यहाँ देखिए, और निफ्टी 50 हमारा जो कि 200-300 पॉइंट बढ़ता था तो लोग कहते थे आज रैली आ गई है। यहाँ देखिए 1300 पॉइंट का क्रैश, साढ़े मतलब 6% का यहाँ पे हमें क्रैश देखने को मिला निफ्टी 50 में भी। ठीक है, सेंसेक्स में तो हमें 5000 पॉइंट्स तक का क्रैश देखने को मिला था। ये अभी आपको कम दिखा रहा, थोड़ी रिकवरी हुई थी। क्या हुआ? और यहाँ पे बैंक एक्स में देखिए 47,000, ये भी लगभग 5,000 पॉइंट्स गिरा था। ठीक है, तो जो इंडेक्स 200 300 500 600 पॉइंट्स गिरते थे आज हज़ारों में गिरे हैं, हज़ारों में बल्कि 3000 5000 ऐसे करके गिरे हैं। ठीक है, और इंडिया विक्स आज सुबह ही 40%, हमने देखा था 40% ऊपर था। तो मतलब बहुत ही गंदी वाली वॉलेटिलिटी हमें यहाँ देखने को मिली आज इंडियन स्टॉक मार्केट में। जो अडानी के शेयर्स थे कल तक आपको दिखे होंगे सारे के सारे ग्रीन में, काफ़ी अच्छी परसेंटेज वाइज भी बढ़े थे। जैसे अडानी एनर्जी 7% बढ़ा था, अडानी एंटरप्राइजेज 6-6.5% बढ़ा था, अडानी ग्रीन 7% बढ़ा था, अडानी पोर्ट 8% बढ़ा था, अडानी पावर 12-13 12.5% बढ़ा था, अडानी टोटल गैस। ठीक है, तो सब बढ़े थे ये दबा के। लेकिन आज क्या होता है, आज अगर आप देखेंगे ध्यान से तो अडानी एनर्जी जो कि कल 7% बढ़ा था, 7% यहाँ माइनस में दिखा रहा है। जो अडानी एंटरप्राइजेज 8% माइनस में दिखा रहा है। इतना तो ये बढ़े नहीं थे जितना ये गिर गए हैं आज। ठीक है, अडानी ग्रीन 6-6.5% की गिरावट, अडानी पोर्ट 7% की गिरावट, अडानी पावर 6.5% की गिरावट, अडानी टोटल गैस 8.45 एंड अडानी विल्मरा। ठीक है, तो 5% की ये भी गिरावट है। तो मतलब अडानी पर भी, अडानी ग्रुप पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है मोदी जी की 400 सीट ना आने का। ठीक है, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन अभी शाम तक का रिजल्ट का टाइम है। देखिए अगर 350 प्लस भी हो जाता है ना तो हमें शायद मार्केट ग्रीन में देखने को मिल जाएगी। ऑब्वियसली 400 प्लस थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अब तो बिल्कुल ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि 300 ही नहीं हुआ है अभी तक। तो अगर 350 भी हो जाते हैं ना तो एक हम मार्केट को ग्रीन व्यू मतलब देखने को मिल सकता है कल। क्योंकि आज जो है ना बिल्कुल कोई भी खुश नहीं है। लोगों ने दबा के इलेक्शन डे की वजह से बहुत पैसा लगाया है, जो मतलब कुछ लोग शायद गलत कदम भी ना उठा लें इस चक्कर में। तो प्लीज़ यही कहूँगा, कोई गलत एक ट्रेडिंग सेशन से कुछ नहीं होता, आप और कर सकते हैं आगे भी। ठीक है, तो ये क्रैश वैश तो चलता रहेगा। तो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट देख लेते हैं जो आज आया, क्योंकि पूरे दिन इलेक्शन ही हो रहा था तो और भी न्यूज़ एक बार ट्रैक कर लेते हैं। तो फसाई जो है, ठीक है, फूड सेफ्टी का एक वो होता है ये, तो इसने क्या कहा है कि आप 100% लिखना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो भी आपकी फ्रूट में जो जूस की जो बोतल होती है ना, फ्रूट जूस ये सब, उसमें जो आप क्लेम करते हैं ना कि आपने 100% बनाया है, 100% प्योरिटी फलाना ये सब है, तो आप उसको पूरी तरीके से यहाँ पे जो भी लेबलिंग है वो उसमें से 100% बिल्कुल हटा देंगे।
क्लियरली यहाँ पे मना कर दिया कि जो प्रोडक्ट में जो लेबल्स होते हैं, या फिर अगर आप ऐड में भी कुछ लोग कहते हैं ना कि 100% इससे बना है, 100% उससे बना है, तो ऐसा कुछ भी आप 100% जैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो लेबल और एड्स में आप जो कि फ्रूट जूस पर क्लेम डाल देते हैं ना कि 100% का, आप बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, आगे भी ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ देखिए, इन दिस स्टेटमेंट इंडिया फूड सेफ्टी रेगुलेटर सेड इट हैज़ कम टू देयर अटेंशन दैट सेवरल फूड ऑपरेटर हैव बीन inaccurately marketing various types of reconstituted fruit juice by claiming them 100% fruit juice। तो मतलब जो भी फूड ऑपरेटर्स हैं ना, वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जो ऐसे ही बना हुआ है पाउडर से, उसमें फ्रेगनेंस या फिर आप कह सकते हैं टेस्ट मतलब आर्टिफिशियल होते हैं ना, ये सब चीज़ें डाल डूल के बना देते हैं कि हमने ये असली में निकाला 100% मौसमी का ही जूस है, फलाना ढिकाना, ठीक है। तो ये सबको स्टॉप करने के लिए जो कि हो रहा है, जो 100% की वजह से लोग बाय करते हैं कि ये तो मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि इसमें तो 100% फ्रूट जूस है, ठीक है। तो इसी वजह से जो फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है फिसाई, उसने क्या करा है, सीधा सीधा इन्हें कह दिया कि भाई अब तुम ये सब नहीं कर पाओगे, और सीधा सीधा इन पे वो लगा दिया कि अपने लेबल्स और एड्स में से प्लीज़ रिमूव कर दीजिए, ठीक है, कि 100% वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आपको पता होगा कि सबसे महंगा शेयर पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, कि सबसे महंगा शेयर जो कि पूरे वर्ल्ड में है वो है बर्कशायर हैथवे का, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे 100% का यहाँ पे क्रैश दिख रहा होगा, 99.97% का यहाँ आपको क्रैश दिख रहा होगा। वॉरेन बफेट की कंपनियाँ सभी को पता है। तो ऐसा क्या हुआ इस शेयर में कि ये 99.97%, ऐसा आपने देखा है कहीं 100% क्रैश हो जाए। हमारी इंडियन मार्केट में तो चलो लिमिट है 20% की, एक दिन में इतना ही गिर सकता। तो ऐसा इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर कोई यूएस स्टॉक में IND मनी के थ्रू, आजकल बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप यूएस स्टॉक में भी यहाँ पे कर सकते हैं ट्रेड या फिर इन्वेस्ट, तो घबराना नहीं है। ट्रेडिंग हॉल्टेड इन स्टॉक, सिलेक्ट स्टॉक इन न्यूयॉर्क एक्सचेंज आफ्टर टेक्निकल ग्लिच, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्कशायर हैथवे का जो शेयर है वो 99% डाउन इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वहाँ पे एक टेक्निकल ग्लिच हो गया था। कभी कभी जैसे हमारे ज़ीरोधा धनिन में दिखा देता है ना फंड्स, जैसे हमारे मान लीजिए 3 लाख का फंड है उसमें, ठीक है, तो दिखाने लग जाता 3000 2800 ऐसे दिखा देता है कभी कभी। मेरे साथ तो हुआ है, ठीक है। आपके साथ हुआ है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जो आपका जो शेयर है वो बिल्कुल भी मतलब सेफ़ है, बिल्कुल कोई ये नहीं है कि 99% क्रैश हो गया है, क्योंकि अफवाह बहुत चलती है ना कि बर्कशायर हैथवे दुनिया का सबसे महंगा शेयर आज हुआ क्रैश, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऐसा हुआ था, ये फिर से ठीक हो गया है। तो दोस्तों लास्ट में ये कहूँगा कि प्लीज़ हिम्मत मत हारना, क्योंकि बहुत ही गंदा आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा गया है, ठीक है। तो प्लीज़ देखना कि कल क्या होता है, अभी भी कुछ भी हो सकता है। मार्केट के अभी भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, इलेक्शन के रिज़ल्ट अभी पेंडिंग हैं, क्या होता है। अगर 350+ अभी भी सिक्योर हो जाता है तो ये जो सारी गिरावट आज आपको रिकवरी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, धन्यवाद।